अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, मज़ेदार अचारी चिकन की रेसिपी। बहुत मज़े का बनेगा ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों को बाज़ार से कोई भी बॉक्स के अंदर मसाला बाय करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आप देखिएगा कि खुशबू ऐसी होगी जो सबको दीवाना कर देगी। इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत मज़े की होती है। उसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग काइंडली मुझे बता दें कि आप लोग किस जगह से बैठ के मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने चिकन को धो लेना है। धोने के बाद आपने चिकन के अंदर दही ऐड करनी है, पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है, वो बहुत कम ही आपने ऐड करनी है। हल्दी, नमक, पिसा धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। अगर आपने दोपहर में बनाना है तो तकरीबन आपने 1-2 o'clock बनाना है, तो आप इसको 9 o'clock तक मैरिनेट करके रख दें, ताकि स्पाइसेस वगैरह अच्छे तरीके से अंदर चले जाएं। अब हम डिस्कस करते हैं अचारी मसालों को। आपने देखा होगा कि जब हम लोग अचार का बॉक्स खोलते हैं तो उसके अंदर से कितनी मज़े की खुशबू आती है। उनके स्पाइसेस वगैरह को हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में हम लोग उन्हीं चीज़ों को अपने सालन के अंदर ऐड करेंगे, और आप देखिएगा बहुत मज़े की खुशबू आएगी। हमने यहाँ पे सौंफ लेनी है, ज़ीरा लेना है, मेथी लेने हैं और मेथी दाना लेना है, और साथ में हमने साबुत जो है वो धनिया लेना है। हमने इन चीज़ों को बिल्कुल कूट लेना है, लेकिन हमने इनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बल्कि हमने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है। अच्छा, इनको हम थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लेंगे, लेकिन जो हम इसके अंदर कलवंजी को ऐड करेंगे वो हम लोग बग़ैर पीस के ऐड करेंगे, वो हम लोग ऐसे ही ऐड करेंगे। ठीक है, साबुत जो है हम लोग कलवंजी को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और सालन की जो लुक है वो ही बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। उसके बाद आपने प्याज लेना है। प्याज को आपने अच्छे तरीके से आपने चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद आपने उसको फ्राई करना है ऑयल के अंदर। आपने बार बार चम्मच हिलाते रहना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रख देना, फ्लेम मीडियम रखना है। जब आपको लगे कि थोड़ा सा हमारा जो प्याज है वो फ्राई हो चुका है, तो आपने उसके अंदर मैरिनेटेड चिकन को ऐड कर देना है। जो हमारा मैरिनेटेड चिकन इसके अंदर ऐड होगा वो ऑलरेडी हमने काफ़ी आवर्स के लिए उसको मैरिनेट करके रखा था, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम कुक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चिकन को तो हवा भी लगवाएं तो वो तो वैसे ही गल जाता है बहुत जल्दी। उसको आप लोग मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। कुक करने के बाद आप देख लीजिए कि अगर आपको ऑयल थोड़ा उसके अंदर कम फील हो तो आप बाद में उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकती हैं। थोड़ी देर हम उसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम इसके अंदर टमाटोज़ को ऐड कर देंगे। टमाटोज़ को हमने इसके अंदर पेस्ट के फॉर्म में ऐड करना है। यहाँ पर मेरे पास फ्रीज़ फॉर्म में टमाटोज़ पड़े थे, तो मैंने वो ऐड कर दिए, और ये फ्रीज़ भी मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे, मतलब पिसे हुए ही थे, तो आप भी ऐसे ही ऐड कीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास कभी घर में बहुत ज़्यादा टमाटोज़ आ जाएं और आपने उनको सेव करना हो, तो मैं ऐसे ही उनको सेव कर लेती हूँ, किसी भी जार के अंदर डाल के रख लेती हूँ, और इनके बॉक्सेस वगैरह बने हुए होते हैं, तो फिर उनको ऐड करती रहती हूँ। अच्छा, जब आपके वो भी मेल्ट हो जाएं, या जो आपने पेस्ट बनाया था टमाटोज़ का, जब वो मेल्ट हो जाए और वो अच्छे से कुक होना स्टार्ट हो जाए, तो आपने उसको उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ताकि हमारा चिकन जो है वो गल जाए। उसके बाद अगर नहीं गला तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर लें, लेकिन अगर गल गया है तो उसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड नहीं करें। तो आपने बाद में उसके अंदर अचारी मसाले जो हैं वो सारे ऐड कर देने हैं। अचारी मसाले ऐड कर देने के बाद आपने उसके अंदर ऑयल जो आपको नज़र आएगा कि सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि खाना कुक होने की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल उसके साथ मिक्स फॉर्म में नहीं रहता। तो यहाँ पे हमारा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में आपने इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है। जितना लेमन जूस आपके घर में पसंद किया जाता है तो आप उतना ऐड कर लें। अगर आपके घर में कोई बूढ़े बुज़ुर्ग हैं जो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते खट्टी चीज़ों को, तो आप लोग उनके लिए पहले निकाल लें, फिर अपने वाले के अंदर ऐड कर लें। तो जी जनाब, मज़ेदार अचारी चिकन की रेसिपी रेडी है। होप सो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।